हम्म। दिख रहा है हिंदी मीडियम का जुड़ा है। कि भाई आपको नहीं पहले इंग्लिश में पढ़ाना है तो हम बात कर बोलो। हाँ, हम लोग क्लास का शुरू कर बोला। देखिए 10 क्लास इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ जाएं, क्योंकि आप लोगों का जो है 10 क्लास इंग्लिश मीडियम का जो सूरदास के विषय में जो मैं बता रहा था उनके पदों को काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पदों को, उसमें 2 पद मैंने बताया था, 2 पद जो है रह गए थे। उन्हीं 2 पदों पर आज जो है हमारा व्याख्यान होगा, आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए तीसरा जो पद है, तीसरे पद में जो है पद जो है वो तीसरा जो है सूरदास का, सूरदास के जो है तीसरे पद जो है हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें जो है कविता है, हमारे हरिहारी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी हमारे प्रभु हारिल की लकड़ी हमारे हरि हारिल। सुनत जोग लागत है ऐशो, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करई ककरी सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे प्रभु हारिल की लकड़ी। यह तो आपका स्वर था इस कविता का, सूरदास जी के द्वारा जो गेय था, जो गाया गया है, उसी को मैं आप लोगों तक उसी स्वर में पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु हो सकता है कि उनके स्वर हमसे भी और अच्छे हों, इसलिए हमारे पास जो स्वर है उसी से मैंने इसको आपको बताने का काम किया। आप सभी छात्र जानते हैं कि चूंकि सूरदास जी के द्वारा विरचित ये सूर सागर से संकलित यह जो पद, तीसरा पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जो भ्रमर गीत में, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भ्रमर गीत में, अब भ्रमर गीत क्यों कहा गया इसको, इसके विषय में भी मैंने बता दिया था आप लोगों को कि जब उद्धव जी और गोपियों के मध्य जब कटाक्ष की बातें हो रही हैं, तो चूंकि अपने से बड़ों को हम डायरेक्ट उनके सामने उंगली दिखाकर, उनके सामने कड़ा बोलकर, या उनके सामने जो है हम तोड़ मड़ोड़ करके सीधा सीधा जवाब या बातें नहीं कर सकते, परंतु उसी दृष्टि में जब गोपियों में वार्तालाप का प्रक्रम जो है चल रहा था, ज्ञान का उपदेश उद्धव जी के द्वारा दिया जा रहा था, तो अब गोपियों से रहा नहीं जाता है
एक भंवरा आ करके और उसी बीच में एक भंवरा जो है उन दोनों के बीच में चला आता है। उसी भंवरे को अपना एक प्रतीक मान करके और गोपियों ने अपना जो है बातें जो है उस भंवरे के माध्यम से कहना शुरू कर दिया। उस तो यही कारण है कि उसके द्वारा जितनी भी बातें विरचित की गई उसे भ्रमर गीत के नाम से जो है, भ्रमर माने भंवरा होता है। भंवरा देखे होंगे आप लोग, वो छोटा सा कीटाणु की तरह होता है, फूल वगैरह के जो है पुष्प के पराग कणों को वो चूस लेता है। तो इसमें जो है उद्धव संदेश नाम का जो खंड है उसके 5वें संवाद से इसको जो है सूरदास के जो है पदों को अभी जो मैंने बताया इसको लिया गया है। यानी भ्रमर गीत के उद्धव संदेश नामक खंड के 5वें संवाद से इसको जो है लिया गया है। यानी इसका संकलन जो है, ये संकलन जो है ये जो है आपको सूरसागर से, और इसमें जो है आपको जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह जो है उद्धव संदेश, उद्धव संदेश जो दिया गया है उसके उद्धव संदेश का जो है पंचम खंड है। ये जो है पंचम खंड है, पंचम खंड है, यानी 5वां खंड है। और उसमें जो है उससे लिया गया है। अब इसके विषय में आप समझें, संकलन जो है सूरसागर के भ्रमर गीत से हुआ है। भ्रमर और गीत, यहां देखिए आप, भ्रमर गीत है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि भ्रमर गीत इसका नाम क्यों पड़ा। इसके बाद जो है उद्धव द्वारा जो निर्गुण स्वरूप का जो है उपासना का जो संदेश दिया गया है श्री कृष्ण के प्रति, इसको सुन करके उद्धव जी के द्वारा जो निर्गुण जो उपदेश है, अब निर्गुण उपदेश किसको कहते हैं शायद बच्चे इसको समझ लेंगे तो पूछने की उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो निर्गुण का मतलब होता है जिसका कोई आकार प्रकार जो है नहीं है, निराकार निर्गुण। और सगुण का मतलब होता है जो आकार और प्रकार से युक्त हो। तो दोनों जो है बात आप जान गए। तो उसी तरह से भगवान के भक्ति के भी 2 रूप हैं, एक सगुण रूप और दूसरा है निर्गुण रूप। सगुण रूप में हम भगवान की मुखाकृति को एक स्वरूप मान लेते हैं, जैसे कृष्ण को हम मान लेते हैं सांवले हैं, मोर मुकुट जो है उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए, पग घूंघरे। अब उसमें जो है घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, उसमें जो है रेणु तन मंडित, रेणु मन होता है धूली, धूली से जो है भगवान धूल धूसरित हो चुके हैं। ये सगुण रूप है। लेकिन निर्गुण रूप क्या है कि बिन पग सुने चले बिनु कान, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये जो है उनका निर्गुण रूप है। यानी बिना पैर के बहुत चलते हैं, बिना कान के बहुत सुनते हैं, यानी उनको हम प्रकृतिमय मान लेते हैं। यही उनका निराकार रूप है, न उसमें कोई उनका आकार है और न ही उनका कोई वो प्रकार है। तो जब ये उपदेश सुनती हैं, हालांकि आप पूछेंगे कि सगुण और निर्गुण दोनों के उपदेश में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो हालांकि कोबड़ छोट कहत अपराधो, मैं किसी को बड़ा नहीं कह सकता, मैं किसी को श्रेष्ठ नहीं कह सकता और मैं किसी को छोटा और कनिष्ठ नहीं कह सकता। परंतु जान ले बाबू कि इसमें हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ही माध्यम हैं ईश्वर के प्राप्ति के। ईश्वर को प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। अब प्रश्न यह है कि कौन सा तरीका सुगम है
और कौन सा तरीका थोड़ा दुष्कर है, कठिन है। तो इस स्थिति में यदि हमसे पूछेंगे तो सगुण रूप जो है वो आसान है, जबकि निर्गुण रूप जो है वो आसान नहीं है। तो अक्सर यदि हम सगुण रूप को यदि जान लें तो वहां हमको जो है ठीक रहता है। तो गोपियां जो है सगुण रूप को अपना चुकी हैं, क्योंकि वो कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी है, अपना इष्ट देव मान चुकी हैं, अपना प्रियतम मान चुकी हैं, अपना भगवान मान चुकी हैं, अपना जो है हृदय की जो है बिल्कुल धड़कन मान चुकी हैं। इस स्थिति में गोपियों को यदि निराकार निर्गुण परम ब्रह्म के विषय में यदि कोई ज्ञान दिया जाए तो उसमें उनको जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए वो अपनी आस्था बता रही हैं कि हमारी किसमें आस्था है उद्धव जी, उसको सुना जाए। कहते हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हारिल एक पंछी होता है, आप देखे तो नहीं होंगे, लेकिन हारिल पंछी जंगली पंछी है। उसकी एक खासियत है कि वो जब भी हारिल पक्षी जो है यदि उड़ान भरता है तो अपने हाथ में एक लकड़ी जरूर लिए होता है, यानी अपने जो पैर हैं जिसको आप लोग पद कहते हैं, उसमें जो है वो उस लकड़ी को जरूर पकड़े हुए रहती है, उसका आदत है। आप और पंछी को नहीं देखे होंगे कि वो लकड़ी जो है पकड़ कर चले, लेकिन वो चूंकि लकड़ी जो है उसका आधार स्तंभ है। इसलिए हमारे हरिहारिल की लकड़ी अपने भगवान को, अपने कृष्ण को कह रहे हैं कि हमारे प्रभु उस हारिल की लकड़ी की तरह है। जिस तरह से कोई जो हारिल पंछी है उस लकड़ी के बिना मानो उसका जीवन और मरण के समान है, उसी तरह यदि श्री कृष्ण रूपी जो लकड़ी है उसको हम गोपियां रूपी हारिल की पंछी लेकर ही अपने आधार को उड़ती हैं या कहीं रहती हैं। क्योंकि और आगे कहती हैं मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, क्रम से और वचन से। अब हार है कि क्रम क्या है, यानी उनका जो क्रम है, यानी पहला क्रम, प्रथम क्रम, सर्वोत्कृष्ट कर्म जो है उनका श्री कृष्ण है। यानी मन से, क्रम से और वचन से, यानी वाणी से भी। नंद नंदन उर, नंद जो बाबा हैं, नंद बाबा, जैसा यशोदा मैया का नाम आप लोग सुने होंगे। हालांकि मैं बता दूं आप लोगों को कि इनका जन्म तो कारागार में, कृष्ण का जन्म जो है कंस के कारागार में हुआ था। भाद्रपद के अष्टमी तिथि को, कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को इनका जन्म हुआ था। परंतु एक चमत्कार हुआ था जिसमें आप लोग उस कहानी को जानते हैं कि वासुदेव जी जो है इस बच्चा को लेकर के और नंद बाबा के यहाँ जो है यशोदा मैया सोई हुई थी, पुत्री को जन्म दी थी। तो इस लड़का को सुला देते हैं, यानी कृष्ण को सुला देते हैं और वहां से लड़की को लेकर चले आते हैं, जिस लड़की का नाम महामाया है, महामाया के रूप में जो आई हुई थी। तो चलिए उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप समझते चले, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। तो यह दृढ़ कर पकड़ी, यानी हम लोगों ने यह विश्वास कर लिया है कि श्री कृष्ण ही हम लोगों के मोक्षदाता हैं, श्री कृष्ण ही ऑल इन ऑल है। अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इन ऑल, यानी सर्वे सर्वा कर सकते हैं, हमारे सर्वस्व हैं, उनके सिवा हमारा और कोई नहीं है। इसलिए जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत मन होता है जागते हुए, सोते हुए, सपना में चाहे दिन हो या निशी माने रात, दिवस माने दिन, निशी माने रात्रि। कान कान जकरी, यानी हम लोग कान्हा कान्हा कह के और उनको बड़े प्रेम पूर्वक, जकड़ी मन होता है जकड़ गई हैं, यानी हम लोग कान्हा को छोड़कर दूसरे का नामोच्चारण करना भी भूल गए हैं। ये प्रेम की अंतिम पराकाष्ठा है। समझें, वो गोपियां साधारण नहीं थी। पुराणों में तो मिलता है कि वो गोपियां बिल्कुल देवता के रूप में वो गोपी बनकर आए हुए लोग थे, जो इनके प्रेम के, इनके सानिध्य को अपने नजदीक पाने के लिए, उस आनंद को लेने के लिए अपना रूप गोपी का बना बनाकर सभी बड़े बड़े देवता, महात्मा, सिद्ध
जो है ऋषिगण वहां आकर के और गोपियों का रूप धारण कर लिए थे। सुनत जोग लागत है सो, योग जो है मैंने बताया था एक दिन कि योग जो है एक कहते हैं उसको तपस्या, योग एक तपस्या है और साधना है। इस जब योग की बात करते हैं और गोपियां अपने आप को भोग की बात करती हैं तो दोनों में यही मतभेद हो जाता है और यह मतभेद उनके मन से निकल नहीं पाता है। कहती हैं सुनत जोग लागत है सो, उनके योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जौ करई ककरी, आप लोग ककरी तो इस समय खाइए रहे होंगे ना, ककरी और उसको क्या कहते हैं जो ऊट होता है, पनुआ होता है, लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं आप लोग? तो ककरी में एक विशेषता है कि आप ककरी खाएंगे तो कुछ तितकी भी निकल जाती है उसको, इसीलिए लोग कुछ लोग थोड़ा सा कटवा कर चीख कर तब लेते हैं कितना दीजिए, तितकी नहीं ना है। तो नेनुआ भी तितकी हो जाता है, नेनुआ में भी कुछ अच्छे हैं कुछ तितकी हो जाते हैं। करेला तो खट्टीता होता ही है, कोई बात नहीं है, तो उसकी तो नेचर ही वही है, प्राकृतिक गुण है वो। करे जौ करई ककरी, इनके बातों को सुनकर ऐसा लगता है जो कोई कड़वी ककरी यानी तितकी ककरी खिला दिया है। और तितकी ककरी जब आप खाते हैं तो आपका मुंह क्या होता है, उसका स्वाद बिगड़ जाता है, मुंह का जो है फीका हो जाता है मुंह। इसलिए यही बात है कि जब उद्धव बाबा योग का संदेश देते हैं तो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, कड़वी लग रही है, खराब लग रही है, यही भाव है, भाव यही है। ककरी एक उदाहरण दिया गया है। तो सूतो व्याधि हमको ले आए, करिए कि तुम तो हमारे लिए व्याधि मन रोग को करते हैं, आपने हमारे लिए ऐसे रोग जो है लेकर आए हैं जिसको देखी सुनी न करी, ऐसा रोग ना हमने देखा है। डीजी अंग्रेजी में कहते हैं डिजीज, तो और संस्कृत में उसको रुग्ण रोगी को कहते हैं, रुग्ण कृषकाय, जिसके शरीर बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं उसको कहते हैं। तो देख कह रहे हैं कि सूतो व्याधि हमको ले आए, आपने ऐसा बड़ा रोग लाया न हमने आज तक देखा था और न ऐसा सुना था, न ऐसा कोई हम लोग काम किए थे, इसलिए भोग भी नहीं किया, न करी, सुनी न करी, न सुना न करी, करी माने करना, ऐसा हम लोगों ने कभी किया नहीं। अब देखिए सूरदास जी कितनी अच्छी बातें अपने पंक्ति के माध्यम से, अंतिम पंक्ति है पद 3 की, अंतिम अर्धाली में कवि अपनी आस्था को किस तरह से प्रकट करते हैं। कहते हैं यह तो सुर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी, करिए यानी सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव बाबा, यह जो आप निर्गुण का ज्ञान जो हम लोगों को दे रहे हैं, अरे यह जो निर्गुण का ज्ञान है वह उन लोगों के लिए है, वैसे लोगों के लिए है कि जिनका मन, चकवा और चकवी आप सुने होंगे, जिनके मन चकरी, यानी चकरी आप लोग देखे होंगे जो बिल्कुल एकदम घूमते रहता है और स्थिर रहता है, घूमते बराबर चकरी, चकरी जिसमें दाल माताएं बाने जलती हैं, आप लोग जानते हैं, पाषाण का बना हुआ होता है, उसमें कूटन होता है, आप लोग देखे होंगे, आता है लोग को कुटवा देता है ठठेरा वगैरह, तो ऐसा है। तो जिनके मन चकरी यानी जिनके मन चकरी के समान है, यानी चंचल है, चलायमान है, यानी ऐसे लोगों को कहते हैं जो बिल्कुल स्थिर माइंडेड नहीं है, जो ही कहा उसी पर हाँ ठीक है, आपकी भी बात ठीक है, उनकी भी बात ठीक है, उनकी भी बात ठीक है, ऐसे चंचल बातों को
हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि हमें खुद ब खुद निर्णय करना चाहिए और एक अपने जगह पर स्थिर होकर के उसको सुनना और सोचना चाहिए कि बात तो सबकी ठीक है, हमें क्या करना ठीक है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि यह तो सुर तू नहीं नौ सौंपो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि ये उद्धव बाबा ये ले जाकर इस रोग को, इस व्याधि को, इस अपने संदेश को उन लोगों को सौंप दीजिए जिनके मन चकरी, जिनका मन बिल्कुल स्थिर नहीं है, जो आज किसी देवता को अपना इष्ट देव मानते हैं, कल किसी देवता को मानते हैं, आज हिंदू हैं, कल मुसलमान हो जाएंगे, परसों दिन क्रिश्चियन हो जाएंगे, चौथा दिन जो है पंजाबी हो जाएंगे। ऐसे लोगों को श्रेष्ठ नहीं कहा जाता, क्योंकि संस्कृत में कहा गया है एको धर्म परमं श्रेयः। एक जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू बनकर रहिए, यदि क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन बनकर रहिए। आज हिंदू, कल मुसलमान, परसों सिखाई, सिख, ईसाई, ये तो मतलब ही हो गया। आप पैसा के बल पर इस तरह का कार्य करते हैं, इसलिए ऐसा करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये गोपियों के द्वारा बताए गए बातों से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जिनके मन चंचल हैं, चलायमान हैं, गतिशील हैं, अस्थिर नहीं है, उनके लिए तो यह ठीक है। लेकिन जिनका मन स्थिर है, चंचल नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। तो देखिए, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, सुनत जोग लागत हैं ऐसे जो करई ककरी। इसमें अभी मैंने जैसे अभी बताया था आप लोगों को कि मानो यानी इसमें जो है उपमा अलंकार है। इसको लिख लेंगे आप लोग तो बढ़िया रहेगा। सुनत जोग लागत हैं ऐसे जो करई ककरी, इसमें उपमा अलंकार है। तो इसमें जैसे कुछ अनुप्रास भी हैं, करई ककरी, करई और ककरी में देखिए कौका की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से जो है इसमें गेयता है, संगीतमयता है, तल्लीनताएं हैं। इसको पढ़कर मन करता है बार बार पढ़ा जाए इसके आकर्षण को। तो ठीक है, आज इतना ही। एक पद मैंने, अब एक पद केवल रह गया आप लोगों का, सूरदास जी का चौथा पद। अगले दिन इसके विषय में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।